ओम शांति। आज मन के साथ हम बहुत सारी बातों को कनेक्ट करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे आज सारा दिन खुश रहना है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। आज हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि छोटी छोटी बातों से हम निराश हताश हो जाते हैं। सपोज मान लो सामने वाले ने कुछ कह दिया, सबसे पहले हमें इफेक्ट पड़ता है हमारी खुशी पर। हम कई बार क्या कहते हैं कि सामने वाला मुझे खुश रहने नहीं देता। मैं जब भी खुश होता हूं ये कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जिससे मेरी खुशी गायब हो जाती है। इसका मतलब मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? सामने वाले पर्सन के पास। वो जैसे ही आपको चलाने की कोशिश करेगा आप वैसे चलेंगे। आज देखें, एक टीवी है। टीवी को चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? रिमोट की। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि घर में आप 4 सदस्य हैं, रिमोट एक है, टीवी एक है। अब जिसके हाथ में रिमोट होगा वो अपना चैनल चला लेगा, जो भी उसे देखना है। वैसे ही सोचें कि आज हम घर में 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों का रिमोट कंट्रोल एक दूसरे के पास है। कोई कुछ बोल रहा है तो हम वैसे बन जाते हैं। अगर किसी ने कोई हंसी की बात सुनाई हम खुश हो गए, किसी ने उदासी की सुनाई हम उदास हो गए, किसी ने इमोशनल सुनाई तो हम इमोशनल हो गए, किसी ने दुख की सुनाई तो हम दुखी हो गए। आप सोचो हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास था? दूसरों के पास। और फिर हमने बोला क्या? लोग मुझे खुश रहने नहीं देते, आप ही ने तो उनको कंट्रोल दिया है, इसीलिए वो आपको रहने नहीं देते। लेकिन जब मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के पास रखूंगा तो मेरी लाइफ खुशनुमा भी होगी और मुझे लाइफ को जीने का एक नया तरीका मिल जाएगा। क्योंकि आज आप घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने रिमोट कंट्रोल को दुनिया को सौंप देते हैं। हम अपने ऑफिस में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को सौंप देते हैं। हम घर में आते हैं तो घर के लोगों को सौंप देते हैं। हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां के लोगों को सौंप देते हैं। हम सोचो, जब हम अपने रिमोट को ही संभाल नहीं पा रहे तो आप सोचो कि हम परिवार को कैसे संभालेंगे। क्योंकि आज आप देखें कि बहुत मेहनत कर रहा है हर व्यक्ति कि मेरे परिवार में खुशियां आए, मेरे परिवार में दुख अशांति ना आए, मेरे परिवार शांति में रहे, लेकिन नहीं रह पा रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले मुझे खुद उस चीज में आना है। मेरे जीवन में अगर खुद खुशियां होंगी मैं परिवार में ला सकता हूं, मेरे जीवन में खुद शांति होगी मैं परिवार में ला सकता हूं। लेकिन मैं ही दुखी हूं तो परिवार सुखी कहां से होगा? मैं ही अशांत हूं तो परिवार शांत कैसे होगा? मैं ही नाखुश हूं तो परिवार में खुशियां कहां से लाऊंगा? सबसे पहले मुझे खुद को देखना है कि मेरे पास क्या है, क्योंकि मैं उसी घर में रह रहा हूं। मैं बाहर से क्या लेकर आ रहा हूं? तो यहां पर अगर मुझे अपने मन की हर टेंशन को मिटाना है और जीवन में खुशियों को दुगना करना है तो उसके लिए इन 2 बातों को हमेशा याद रखें। पहला, दुआएं कितनी कमा रहे हैं आप? क्योंकि आज आप देखें कि हम जब दुआएं कमाते हैं उसमें भी हम कई बार क्या कहते हैं? मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मैं सामने वाले से अच्छा करके दिखाऊंगा। आपकी कभी दुआएं जमा नहीं होंगी। क्योंकि दुआएं आपको क्या सिखाती हैं? दूसरे की मदद करना, एक बेसहारा का सहारा बनना, एक अशांत व्यक्ति को शांति देना, एक नाखुश व्यक्ति को खुशियां देना, एक बेरोजगार को रोजगार देना। क्योंकि आज व्यक्ति सहारा बहुत सारे लोगों का बन रहा है, लेकिन उसमें उसे चाहिए क्या? मान सम्मान। इच्छाएं बहुत आ रही हैं फिर। क्योंकि अगर हमें अपनी खुशियों को दुगना करना है तो सबसे पहले अपने दुआओं के तरीके को बदले। हम किस तरह की दुआएं कमा रहे हैं? मैंपन से दुआएं तो नहीं कमा रहा मैं, क्योंकि दुआएं कमाने के भी तरीके बहुत सारे हैं। एक है निस्वार्थ भावना से कमाई हुई दुआएं, दूसरा स्वार्थ भावना से। एक मैंपन से दुआएं कमाई और एक भगवान के आशीर्वाद से कमाई। कई बार हम कहते हैं भगवान तूने मुझे इतना काबिल बनाया तो मैं ये कर पाया, और एक तरफ व्यक्ति क्या कहता है? मैं कर सकता हूं। दोनों में अंतर है। एक तरफ कि हमने जो भी किया लाइफ में मुझे उससे कोई चीज नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ मुझे चाहिए आप मुझे आशीर्वाद दो,
ताकि मैं अपनी लाइफ में और बड़ा बन सकूं। हमें ये देखना है, दुआएं मांगने से नहीं मिलती। हमेशा याद रखें, जो हम दुआएं मांगते हैं, मुझे चाहिए, कभी भी दुआएं वो फलीभूत नहीं होगी जिस दुआओं को आप मांग कर ले रहे हैं। एक होता बिना मांगे अगर कोई आपको दुआएं दे रहा है, आपकी खुशियां हमेशा डबल होंगी। और एक होता मांगने से दुआएं मिलती हैं। कुछ समय की चीजें आएंगी आपके पास, कुछ समय के लिए खुशी आएगी, सदा काल के लिए खुशी आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएगी। लाइफ में दुआएं कमाने का तरीका बदले कि दुआओं में निस्वार्थ भावना हो। दूसरी चीज, संकल्प कैसे हैं, क्योंकि लाइफ में अगर खुशियां आपको चाहिए और वो भी दुगनी करके, अपने संकल्पों पे ध्यान दें कि हमारे घर में कोई ऐसे संकल्प तो नहीं हम चला रहे जिसकी वजह से मेरे घर में खुशियां आने से डर रही हैं। कई बार हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में खुशियां आते आते रुक जाती हैं, पता नहीं क्यों। उसका कारण है हमारे थॉट, संकल्प। संकल्प मेरी रचना है, किसी और की रचना नहीं है। और हम करते क्या हैं, अपनी रचना को नहीं पहचान पाते। आज एक पिता अपने बच्चे को पहचानने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उसने अपने बच्चे को कभी देखा ही नहीं, तो कैसे पहचानेगा वो? आज हम वही चीजें खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने ज्यादा नेगेटिव संकल्प हैं जो खुशी द्वार के बाहर ही रह जाती है। क्योंकि जब माइंड पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा, आपके द्वार से अंदर खुद खुशियां आएंगी। लेकिन अगर आप खुद नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो आपके द्वार से क्या, आपके घर से भी खुशियां बाहर चली जाएंगी। क्योंकि खुशियां वहां ठहरती हैं जहां पर पॉजिटिविटी होती है। खुशियां वहां ठहरती हैं जहां उनका सम्मान होता है। खुशियां वहां ठहरती हैं जिससे आप अनेकों का कल्याण कर पाते हैं। आई सपोज आप खुद खुश हैं, आपका पूरा परिवार खुश है, तो आप इतना तो चाहेंगे ना कि हम अपने परिवार की खुशियां दूसरों के साथ बांटें। पर हम कई बार किस तरीके से बांटते हैं, सामने वाले को नीचा गिराने के लिए, कि आज हम लोगों को बताते हैं कि हम कितना खुश हैं। क्यों? हमें जो खुशी का मौका मिला है वो मैंने खुद अचीव नहीं किया है, भगवान ने मुझे दिया है, ताकि बच्चे मैं तेरे को खुश कर रहा है, तू अनेक आत्माओं को खुश कर। लेकिन मैंने क्या किया, अपने ओहदे का मिसयूज किया, अपनी खुशी का मिसयूज किया और लोगों को दर्द देना चालू कर दिया। इसीलिए खुशी लंबे समय तक नहीं रहती, क्योंकि खुशी आपकी दुगनी तब हो सकती है जब आप लोगों को बांटेंगे, और वो भी निस्वार्थ भावना के साथ। जैसे आप दुआएं निस्वार्थ भावना के साथ बांटते हैं, वैसे खुशियां निस्वार्थ भावना के साथ बांटे, तो आपकी लाइफ में खुशियां भी डबल गुना आ जाएंगी, दुगनी हो जाएंगी, और आपको लाइफ जीने का भी मजा आएगा। तो इन दो चीजों से आप अपनी लाइफ को एक नया लक्ष्य दें, और जिससे आप अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। ओम शांति।